देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए स्पेशल टेस्ट लाए आप लोगों के लिए, जो एग्जाम में हुबहू ऐसे ही पेपर आते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2021-20 के सब मिला के कम्बो है। आप बस को आपको इसको पढ़ना है, देखना है। करंट अफेयर मैंने अभी के रखे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैंने बिहार पुलिस से उठा के रखे हैं। मैथ, आप हिंदी, इंग्लिश सब एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बस एक बार आप इसको पढ़िए और अपने आप को देखिए कि 100 नंबर में आप 70 नंबर के आसपास पहुंच रहे हो कि नहीं। बिल्कुल बैलेंस पेपर था। 2021, 20, 22 सब बैलेंस पेपर था। मैंने वहीं से ये सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। बस करंट अफेयर मैंने चेंज किए हैं क्योंकि करंट अफेयर बदल जाता है। ठीक है, करंट अफेयर बदल जाता है। लेटेस्ट आएगा 2023 का, जो कि आपको मैंने बना के डाल दिया है। अगस्त तक के टॉप मैंने 200 प्लस ही क्वेश्चन डाले हैं। ये आप 1 घंटे प्लस 2 वीडियो होगी, लगभग 40-40, मतलब आप मान के चलिए 1.25 घंटे की करंट की वीडियो होगी। यदि वो देख लेते हैं तो आपका करंट अफेयर बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने जो करंट अफेयर शिक्षक भर्ती के लिए बनाया था, बिल्कुल वही सब क्वेश्चन फंसे थे, आखिरी में आप जाके मिला सकते हो। तो करंट अफेयर नहीं चेंज होने वाला है। आप अगस्त तक, जनवरी अगस्त तक जरूर पढ़ के जाइएगा। आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे करते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। तो इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है। अब परिमाप जो होता है आपका, आयत का परिमाप, वो ये होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फार्मूला ये आपको 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। यहाँ मिसप्रिंट है। ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है के सिवान अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? डीआरडीओ के, इसरो के, सेबी के, आरबीआई के। बहुत हाल ही में चंद्रयान आपने सुना होगा। चंद्रयान 3 जो हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, इसका आपने बहुत बार नाम सुना होगा। तो चंद्रयान 2 मतलब इसरो के अध्यक्ष है, क्योंकि चंद्रयान को इसरो ने ही भेजा था। ठीक है, आपको अपना कमेंट करना है। और फिर सीरियस है तो पूरा वीडियो देखिए, फिर आधा किया वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। इसमें मैथ के जो 5-6 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो मैंने रखे हुए हैं, आपको बस बताना है आता है कि नहीं। ठीक है। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। देखिए, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है किसमें? इमली में, सिरके में, सेव में, नींबू में। आपको बताना है। तो खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल जो होता है, आमतौर पर खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ। तो आपका ऑप्शन चला जाएगा 4। आपको पता होना चाहिए, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू, संतरा। आप कहेंगे इमली भी खट्टा है, लेकिन आपका आंसर जाएगा नींबू, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लाल ग्रह मंगल ग्रह को बोलते हैं, मंगल ग्रह को बोलते हैं, ऑप्शन 3। मंगल ग्रह को ही हम लाल ग्रह बोलते हैं, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। आप लोग अब आखिरी स्टेज में हो गए हो, एडमिट कार्ड निकल रहा है, आप लोगों की तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? स्नेहक कौन सा है बताइए? स्नेहक कौन सा होता है? ग्रेफाइड, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ग्रेफाइड होता है, ग्रेफाइड। भारी मशीनों के लिए स्नेहक के रूप में हम ग्रेफाइड का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइड। आगे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाती है। आपको पता होना चाहिए। जब आप देखते होंगे औरतें जो चांदी के गहने पहनती हैं, कुछ दिनों बाद वो काले होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है बताइए? सिल्वर सल्फाइड जमने लगती है, परत बन जाती है सिल्वर सल्फाइड की, इसलिए चाहे वो चांदी की चीजें होती हैं, सिल्वर चांदी को ही बोलते हैं। सिल्वर की जो होती हैं वस्तुएं, जैसे पायल हो गया, तो ये सारी चीजें वस्तुएं काली पड़ने लगती हैं ज्यादा दिन। यदि आप औरतें काम करती हैं तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। ठीक है, लड़कियां अच्छे से समझ सकती हैं। भारत की जलवायु,
भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसून, ये याद रखिएगा, मानसूनी है, मानसूनी इलाके में जरूर होना चाहिए। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन थर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेयी संख्या होती है एक प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, बताइए। प्रत्येक परिमेयी संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या याद रखिएगा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होती है। ठीक? आज का मैथ का पहला क्वेश्चन, 10,000 रुपए को 1.5 साल, 1/3 यानी इसको हम 1.5 साल बोल सकते हैं, वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज दर छमाही दी है, मतलब 6 महीने पर दिया जाता है। तो इस 1.5 साल को आप 6 6 महीने में कितनी बार ब्याज देंगे? 6 6, 1.5 महीना हो गया 18 महीने, 1.5 महीने का क्या लिख सकते हैं, 18 महीने। और जब 6 महीने पे ब्याज देंगे तो आप 10% थोड़ी ना देंगे, 5% देंगे ना ब्याज। 10% प्रति वर्ष लिखा है और यहाँ आपको 6 ही महीने पे ब्याज देना है। देखिए, यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़े हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट डाल के आगे A2 एकेडमी लगा दीजिए, कितना शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है आपको पता चल जाए। इसको आप लिख सकते हो 1/20। ठीक। अब बस आपका काम हो गया, मतलब 20 रुपया किसी को देंगे तो 21 रुपया मिलेगा, दूसरे साल भी 20 रुपया दोगे तो 21 रुपया मिलेगा, 20 रुपया दोगे तो 21 रुपया मिलेगा। ठीक। अब इधर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 8,000 आ जाएगा, और इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का करोगे तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। फिर हमें 21 का करना है, कितना आ जाएगा, 441 288, मतलब कितना आ जाएगा, 169, मतलब 9261। यानी हम किसी को 8,000 रुपया देंगे तो 9,263 रुपया देगा, कितने महीने बाद, टोटल 18 महीने बाद। तो हमें ब्याज कितना मिलेगा तो हम घटा लेते हैं, तो 1200 कितना मिल रहा है, 1263 रुपया। ठीक। लेकिन हम किसी को 8,000 थोड़ी ना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 10,000, कंपेयर कर लीजिए, 10,000 दे रहे हैं ना, 4 जीरो दे रहे हैं, तो इससे 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, इसको हम काट लेते हैं। तो जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 5/4, 5/4। अब यहाँ हमें ब्याज में 5/4 गुना कर देते। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व, अब बस आप इसको सॉल्व करना है। अब ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है। यदि ये ट्रिक इस तरह का आपको नहीं समझ में आया तो एक बार जाके आप जरूर देखिएगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसको आप काटना है आपको, इस चीज को आप काट देंगे जो सर्किल में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इधर की जो वस्तु होती है हमारी प्रिंसिपल होती है, यानी मूलधन होती है, और इधर की अमाउंट होती है जिसको मिश्रधन बोलते हैं। इन दोनों का आंसर ही हमारा ब्याज होता है। हमारा ब्याज इतना आया था, से हमने कंपेयर करके इसको निकाला। यदि हम नहीं पढ़े हो मैं उससे तो एक बार जाकर पढ़ लेना, बहुत सिंपल तरीके से बताया है मैंने। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर द कॉलेज एजुकेशन, न्यू दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ। बताना है 10वां। ये क्लास 9 के अनुसार संतोष हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद जयपुर चला गया, जयपुर। ठीक। ये क्लास 9 से लिया गया है चैप्टर। ठीक है, क्लास 9 से लिया गया है। आगे चलते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए। प्रतिध्वनि के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। जो प्रतिध्वनि है परावर्तन के कारण होती है, जो प्रत्यक्ष ध्वनि के देरी से श्रोता तक पहुंचती है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा हमारा। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है, ऑप्शन 2। ठीक। रवि की फसल नहीं है, रवि की फसल नहीं है, याद रखिएगा, पूछा है रवि की फसल, यहाँ पे लिखा है नहीं है।
गेहूं तो है, बिल्कुल है, सरसों भी है, बिल्कुल भी है, चना, रबी की फसल जो ठंड में बोई जाती है, जो नवंबर के लास्ट या दिसंबर में बोई जाती है, तो गेहूं, चना, सरसों आपने सुना होगा, गांव के जो लोग होंगे काफी उस समय सर्दी की स्टार्टिंग होती है, दिवाली के बाद सर्दी की जो स्टार्टिंग होती है उसी समय बोई जाती है। जबकि ज्वार जो है ये खरीफ की फसलों में गिना जाएगा। ज्वार जो है आपका खरीफ की फसलों में गिना जाएगा, तो ऑप्शन फोर है जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एमनेस्टी, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, आर्थिक संगठन, सैन्य संगठन, मानवाधिकार संगठन, राजनीतिक संगठन। तो 13 क्या हो जाएगा आपको बताइए। ये मानवाधिकारों का संगठन है, एमनेस्टी जो है मानवाधिकारों का संगठन है। ठीक है। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है बताइए। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है। 14। ये क्वेश्चन है कुंवर नारायण सिंह द्वारा लिखा गया है, कुंवर नारायण सिंह द्वारा ये रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एक्टिव वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये सेंटेंस दिया हुआ है, आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस करना। द बुक वाज रेडी बाई हर, रेडी बाई हर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो दिया है वो पैसिव वाइब में है, एक्टिव वाइब में आपको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा द रीड, सी रीड द बुक। एक्टिव वाइब में चेंज करना है। देखिए वाई लगा है यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल पैसिव वाइब में है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्टिव वाइब में हमसे पूछा है। अगला क्वेश्चन, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, लिंगानुपात कहते हैं, लिंगानुपात ऐसे ही निकाला जाता है। अब बता दीजिए बिहार की लिंगानुपात कितनी है। चलिए बता दीजिए फटाक से कमेंट बॉक्स में, बिहार कोई पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, बताइए। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी है बताइए। ये चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जीव विज्ञान का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया बताइए, बताइए बताइए। फ्रांस, फ्रांस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो फ्रांस की क्रांति, बहुत फेमस क्रांति, यही इनसे जाएगा, राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया फ्रांस के बाद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मुख्यालय कहाँ या किस शहर में स्थित है। द हेग, ऑप्शन थर्ड चला जाएगा, द हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन की 6 शाखाओं में एक शाखा नीदरलैंड के है मयूरभंज खाने। मयूरभंज खाने किसके लिए जाने जाते हैं बताइए। मयूरभंज खाने उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, और लॉ एक्ट के लिए जानी जाती है, थर्ड चला जाएगा, लॉ एक्ट के लिए जानी जाती है। कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। उप प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री उप उप मत छोड़िएगा, नहीं रहे। ये ठीक है। मतलब 3 थे इसमें से, आडवाणी जी तो थे हाल फिलहाल, मुझे लगता है सभी को याद होगा। बाकी बताइए 3 ऑप्शन में, 21 में बताइए। एच एन बहुगुणा, ये कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। ठीक है, कभी भी प्रधान नहीं रहे। चलिए आगे। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यक्रम का
पर्यवेक्षण कौन करता है? बताइए। 22। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। बैंकों का बैंक भारत का यही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? ये चारों नदियां बिहार में बहती हैं। 23। बताइए। गंगा नदी पे है, गंगा नदी। लिखिएगा, गंगा नदी पे है। ठीक है, राजेंद्र सेतु। इसको हम सिमरिया ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, सिमरिया ब्रिज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मनुष्य में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, चारों ऑप्शन में कौन सा चला जाएगा? 24 का बताइए। क्षुद्रांत। क्षुद्रांत। मनुष्य में क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, 24 का फर्स्ट चला जाएगा। ठीक है, 24 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है। इतना तो आपको अभी तक पता चल गया होगा, तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा घनत्व बिहार का ही है, 1106। ठीक, इसके बाद पश्चिम बंगाल का। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? बताइए। 26 का 2 हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है, सेकेंड विश्व युद्ध की नहीं। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है कि 1914 में शुरू हुआ था। अल नीनो शब्द है। अल नीनो आपने बहुत सुना होगा, मानसून चैप्टर में इसका यूज काफी किया जाता है। ये एक स्पेनिश स्पेन का शब्द है। ठीक है, अल नीनो। अल नीनो मानसून से जुड़ा हुआ है। ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों की गति का संचालन होता है न्यूटन के नियम के द्वारा, केपलर के नियम के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा, वायलर के नियम के द्वारा। तो ग्रहों का नियम आपको पता होगा, केपलर साहब ने दिया था। केपलर साहब ने, ऑप्शन सेकंड चला जाएगा, केपलर साहब ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, क्या है? भूमि है, श्रम है, पूंजी है, ज्ञान है? ये बहुत ट्रिकी है। भारत में श्रम बहुत ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से काम है। जनसंख्या ज्यादा है तो मैन पावर भी ज्यादा होगी। ठीक है, श्रम। ठीक है। भारत के लोग विदेशों में जाके काम करना पड़ रहा है कि भारत में बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, बताइए। 30। बर्फ तैरती है क्योंकि ये पानी से कम संघनन है। घनत्व तो पानी से कम है, बस यही आंसर है। बर्फ का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम है, इसलिए तैरती है। ऑप्शन 2 चला जाएगा। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? हिरोशिमा कविता के लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में केवल यही दे देता है, अज्ञे। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। हिरोशिमा कविता के लेखक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कालिंदी कुल कदम की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है। 32। कालिंदी कुल कदम की, बताइए। यमुना। यमुना। कालिंदी को यमुना भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, किससे जुड़ी होती हैं? दो अस्थियां मतलब दो हड्डी आपस में जुड़ी होती हैं, चाहे घुटने की हड्डी हो, कहीं की भी हड्डी हो सकती है। ठीक है, तो 33 का चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
स्नायु, स्नायु से पूर्व। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल के अणुओं की गति जब संख्यात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? 34 बताना है आपको। 34 को बताइए। परासरण कहते हैं इसे, परासरण कहते हैं। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर होती है, ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत अधिक होते हैं। साहूकार जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं, इनका तो ब्याज ही खत्म नहीं होता। यदि आप इनसे उधार लोगे तो फिर ब्याज ही बढ़ता रहता है। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न का सही विकल्प चुनिए। क्या है? गुरु रविदास से दीक्षा किसने ली? किसने ले? 36। चित्तौड़ की रानी झाली ने रविदास से, रानी झाली, ऑप्शन फोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर हो जाएगा। चलिए आगे बताता है आपको। कितना धन 2 वर्ष 12% की ब्याज दर से इतने रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है? तो आपको प्रिंसिपल सीधे सीधे पूछा है, फी आपको निकालना है, रेट आपको दे रखा है 12%, टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर, अमाउंट भी आपको दे रखा है 2508.80। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आप निकाल सकते हैं। फार्मूले पे रख देंगे, आसानी से निकल जाएगा। देखिए मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ई होता है, फिर कोष्टक में 1 होता है, आर होता है, और ये एन जो होता है ये टाइम का स्क्वायर होता है, मतलब एन मतलब जितना है। अब देखिए ये आपको पता है कितना है, 2508.80 बराबर, पी आपको निकालना है, ये मालूम ही नहीं है 1, आर आपका है 12%, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, एन कितना है? 2 साल। ठीक, हो गया। अब देखिए इसको करेंगे 8 80, जब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये 100 ये 112 हो जाएगा। तो 112 जब इधर आएगा तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, और 112 नीचे तो नीचे आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये 2 बार है तो 2 बार आप कर दीजिए। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2000 आएगा। बस अब इसको काटना है, आपको काट दीजिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? 38 का बताना है आपको। 38 का बताना है। लू कहते हैं, लू गर्मियों में बहुत चलती है लू। ठीक है, उत्तरी भारत में लू कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, मतलब उन्नति का अवनित है? ठीक, कौन सा सही है ये बताना है। तो 39 का हो जाएगा उन्मुख का सम्मुख, यही गलत है। उन्मुख का विलोम विमुख होता है, विमुख, विमुख होता है। ठीक है, बाकी सब सही। ठीक है, आगे चलते हैं। किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं? रात के सभी पर्यायवाची होने चाहिए। चारों ऑप्शन बताइए। रात का राति, रैन, रजनी, यामिनी, तमी, निशा, निशा, यामा। ऑप्शन ये गलत है। राति के पर्यायवाची यही है ना, राति, रजनी, निशा, यही है रात के पर्यायवाची। याद रखिएगा, हिंदी में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अगला क्वेश्चन इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है हमें। जो ये हिंदी शब्द दिया है, भूगोल सीखना कठिन, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो ये हो जाएगा जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं।
अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? 42 का बताना है। तो ये थे वाशिंगटन। ठीक है, ऑप्शन 4 चला जाएगा। आइए आगे चलते हैं। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सौर सेल में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का किया जाता है, सिलिकॉन का। ठीक है, सौर सेल के लिए हम सिलिकॉन को ही यूज करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन का ही यूज करते हैं। अगला 44 नंबर। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण? किसानों द्वारा एक वर्ष में, तो ये सुविकसित सिंचाई। ठीक है, सुविकसित सिंचाई का ही ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर हो, तो इसकी भुजा बराबर होगी। आपको बताना है। देखिए जब समचतुर्भुज बनता कैसे, पहले ये देख लीजिए। ऐसे बनेगा, ये इनके विकर्ण होते हैं। ठीक, जब इनके विकर्ण होंगे तो ये जो होता है 90 डिग्री पे काटता है। अब इनके विकर्ण की लंबाई दे रखा है। ठीक, अब देखिए हम मान लें जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो डी है। तो ए सी बराबर हम मान लेते हैं 6 है, और बी डी बराबर आपको 8 हो जाएगा। ठीक, और क्योंकि ये बीचों बीच में काट रहा है ना, बीचों बीच में काट रहा है, इसको हम वो बना लें तो 6 को 2 भागों में डिवाइड कर देगा, 3 इधर 3 इधर। उसी तरह ये 4, इधर भी 4, तभी तो 8 होगा। बस ए बी का हमसे पूछा है तो हम रख देते हैं फार्मूले में। ए बी बराबर होता है अंडर रूट ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। अब ए ओ का स्क्वायर देखिए, ए ओ 3 है, 3 का स्क्वायर कितना था 9। और इस तरह बी ओ का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना है सर 16, अंडर रूट में 25 हो जाएगा। अंडर रूट में तो बाहर आएगा तो कितना बच जाएगा 5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो प्रयोग को आपको सिद्ध करना पड़ता है। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश ने किया था? साम्यवाद का तो सबसे पहले किस देश ने किया था? 1917 में, याद होगा आपको, रूस ने किया था 1917 में। ठीक है, 1917 में रूस ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के में स्वयं का 25/16 गुणा हो जाती है, तो ब्याज दर होगा। ये क्वेश्चन आप बताइए, लास्ट में मैं इसको सॉल्व करूंगा। तब आप वीडियो रोक के बता सकते हैं या फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते रहिए। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, परिवर्तन का उदाहरण है, बताइए। दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। मूली एक रूपांतरित है, मूली एक रूपांतरित है, मूली एक रूपांतरित क्या है? जड़ है। मूल, मूल को जड़ बोलते हैं। ठीक है, मूली एक रूपांतरित जड़ है, रूट जिसको। ठीक है, आगे चलते हैं। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उसका श्रवण किया जाता है। 51 का क्या हो जाएगा? 51 का आ जाएगा आपका 2 अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा। अब स्पीड थोड़ा सा हम तेज करेंगे दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बतानी है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसको हम बुलर झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए चला जाएगा। रेखी संवेग के बदलने की दर को कहते हैं, रेखी संवेग को बदलने की दर को हम क्या कहते हैं? बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। बल कहते हैं ना, तिरपन का थर्ड चला जाएगा। बल कहते हैं, फोर्स। ठीक है, बल। अगला क्वेश्चन है, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में? घनानंद आपको पता होगा, घनानंद कौन था? घनानंद बताइए। परिकृष्ट और साहित्य की ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन 4 चला जाएगा, घनानंद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर करता है, विद्युत मोटर। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है, मेघालय राज्य में स्थित। अगला मैथ का क्वेश्चन है, बताइए मैथ का क्वेश्चन है। तो आपको पता है जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, हम एक्स से स्क्वायर जाते हैं तो बस इसका स्क्वायर करके -2 कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे 4 -2 आएगा कितना, 2। 2 ऑप्शन ए। बहुत पढ़ाया है अलजेब्रा मैथ, और आपको देखिए पूरा बेसिक बताया है। हिमालय पर्वत को उत्तरी पर्वतमाला का नाम है, हिमालय पर्वत को उत्तरी पर्वतमाला को क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, उत्तरी हिमालय को हिमाद्री का। देश का पहला नागरिक कौन होता है? बताने की जरूरत नहीं है, देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति को गिना जाता है, माना जाता है, यह है संविधान में। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था बताइए? 60 का। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट। आगे चलते हैं। भारत में सीएजी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बताने की जरूरत नहीं है, अनुच्छेद 148 राष्ट्रपति करता है। ये बात कहाँ की गई है? 148 में कही गई है, ठीक है। तो शिक्षा अभियान का उपदेश, तो शिक्षा अभियान का उपदेश क्या है? 62 का हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? 15वीं शताब्दी की बात हो रही है, याद रखिएगा। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए थे, भारत में पुर्तगाली लोग ही आए थे, वही चीन में भी गए। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रख दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे रख दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 64 का थर्ड, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जी जीडीपी से तात्पर्य है बताइए? 65 का। जीडीपी से तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में? मधुबनी आपको पता है बिहार में है, बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, स्पेशल मैंने पढ़ा रखा है, बिहार राज्य की है, ठीक है, मिथिला क्षेत्र में होती है, मिथिला। 67 का क्या कर रहा है? फिलिंग द ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक है, विल विथ द करेक्ट ऑप्शन, चारों ऑप्शन में भरना है। सी रिटर्न होम, गैस, ओपन द डोर। 67 बताना है, कंजक्शन है, एंड लगेगा 67 में। भारत में एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय निरंकुश सरकार है। आपको पता है बहुत दल है, भारत में बहुत दल है, ठीक है, भारत बहुदलीय व्यवस्था है। भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम एज पूछिए, भारत के राष्ट्रपति का न्यूनतम एज पूछिए, आपको पता होना चाहिए। ये बात संविधान के अनुच्छेद 58 में कही गई है, राष्ट्रपति की एज कितनी होनी चाहिए? 35, 35-35 वर्ष, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, फिलिंग द ब्लैंक, ये भी है फिलिंग द ब्लैंक। द साउंड केम डैश द रूम, बताइए 70 का क्या हो जाएगा? फ्रॉम द रूम, ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। खोजी गई प्रथम जीवाणु रोधक की एंटीबायोटिक तो बोलते हैं, खोजी गई प्रथम। 71 का हो जाएगा, पेनिसिलिन थी, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन थी। आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां कौन सा यंत्र बाग बजाते थे? शहनाई वादक, भारत रत्न भी इनको दिया गया था, शहनाई वादक, शहनाई बजाते थे, ठीक है, शहनाई। इनको 2001 में
भारत रत्न दिया गया था। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ठीक है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। ये बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी 5, 11, 17, 23 में आती है? तो आपको पता है कि पहला पद है आपका 5, इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितने का चल रहा है, 6 का। हाँ 6 का, यानी डिफरेंस है आपका 6 का। तो बस अब फार्मूले में रखना है, फार्मूले में आपको रखना है। गुरुत्तर श्रेणी की बात हो रही है ना यहाँ पे, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। गुरुत्तर श्रेणी में क्या है, Tm a प्लस n माइनस 1 टू डी। बस आपको यही करना है। तो एक की जगह 5 रख देते हैं, प्लस n माइनस 1, 6। ठीक, अब बच्चा क्या आपके पास, कुछ नहीं। n माइनस 1 यानी ये 300 है ना, 305। इसको सॉल्व करेंगे तो 305 आंसर आ जाएगा। बरदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत पर उपस्थित है? 78% पे, 78% पे उपस्थित है। 77 अग्नि का विशेषण है, अग्नि का विशेषण है। 77 का हो जाएगा आग्नेय। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किस पद से हटाया जाता है? महाभियोग से हटाया जाता है, महाभियोग से। चूज द करेक्ट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक। चूज करना है ही एंड आई डैश प्लेइंग स्टडे। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेयर लग जाएगा, आई के साथ वेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? तो ये आपका जादव पेयांग को कहा जाता है, जादव पेयांग को कहा जाता है, जादव पेयांग को। ठीक है। श्वेत क्रांति के श्वेत क्रांति निम्नलिखित के किसके उत्पादन के लिए? दूध उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति तो दूध उत्पादन के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद बताना है। 82 का हो जाएगा युधि धन स्थिर, ऑप्शन 2 चला जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी, कहाँ पे की गई थी ये बताना है। ठीक है। काकची, काकची बिहार में की गई थी। ठीक है, 1907 को। तब ये झारखंड बिहार एक में था, तब ये झारखंड बिहार एक में था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दर कब मनाया जाता है? 84 का बनाया जाता है 8 सितंबर को, 8 सितंबर को। ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। ठीक, प्रतिभा पाटिल। थोड़ा स्पीड में करते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा अब स्पीड में करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द ग्रीक इन्वेडर इन इंडिया वेयर फॉलोड बाई। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, द प्रकाश एंड द हंस। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो 87 का होगा आपका कोलकाता में। अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदियां जहाँ मिलती हैं उत्तराखंड में मिलती हैं, आपको पता होगा। तो इसको देव प्रयाग कहते हैं, उत्तराखंड में देव प्रयाग से मिलती हैं। 88 का 2 हो जाएगा। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, आयुक्त थी देश की पहली महिला
तो ये रमा देवी थी, रमा देवी, बी एस रमा देवी थर्ड। बस्तर आंदोलन में किस की भूमिका प्रमुख थी? 90 का हो जाएगा। बस्तर विद्रोह में तो ये गुडाधुर की थी, गुडाधुर की, फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित है, अंतिम सत्ता निहित है, अंतिम सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है, लोकतंत्र में जनता में निहित। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, ग्लूकोज से विखंडन से हमें क्या प्राप्त होता है? CO2 और जल, CO2 और जल प्राप्त होता है। अगला है दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो उनके प्रत्येक कोण, 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक न्यून कोण, एक न्यून कोण। यहाँ पे देखो फिलिंग द ब्लैंक है, ये भी है। द वेटेड फॉर्म ही अंटिल ही, इन चारों ऑप्शनों में भरना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केम। वस्तु शब्द का बहुवचन बताइए। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वस्तु में होता है, ये वाला वस्तु में, ठीक है, जिसपे चांद लगा हो, ठीक है, 95 का वस्तु में होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत पढ़ा होगा। तो 108 में ये बात कही गई है और लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को कहा जाता है, कच्चा माल और हाथ की मुद्रा को कहा जाता है, तो कार्यशील पूंजी कहा जाता है, कार्यशील पूंजी। बस्ती एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, थर्ड हो जाएगा भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, तीनों, यानी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है? जीवन के बाद शिक्षा का लाभ नहीं है, अच्छा कार्य व वेतन, ठीक है। अगला बताना है, चूज द करेक्ट मीनिंग गिवन वर्ड ऑप्शन एंड फॉलो, ठीक है। पीली खोज का बताना है आपको, तो इसका तो पहले लड़ाकू झगड़ालू इसको हम बोलते हैं, लड़ाकू या झगड़ालू बोलते हैं। तो इसको हमें बताना क्या, करेक्ट ऑप्शन द फॉलो, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, अग्रेसिव, इसका भी मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, आप बताइएगा आपका कितना सही आ गया दोस्तों, थोड़ा